जय हिंद दोस्तों, एपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो वीडियो है ये आपके एग्ज़ाम के आखिरी दिन के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जो लोग 14 मई को एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी ये वीडियो यूपी पीसीएस के लिए केवल फोकस्ड है। यूपीएससी के लिए मैं 28 मई से पहले एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आखिरी दिन के लिए आपको बताऊंगा। 14 मई को कुछ बातों का जरूर ध्यान में रखिएगा। कुछ काम आप 13 और 12 मई के पहले ही कर लीजिएगा। जैसे सबसे पहले उम्मीद है कि अब तक आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, ये देख लिया होगा कि आपका सेंटर कहाँ पे क्या है। सबसे जरूरी बात यह है। दूसरा जो सबसे जरूरी बात यह है वो आपको एडमिट कार्ड के जो बगल में इंस्ट्रक्शंस दिया होता है वो देखना है कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको जरूर फॉलो करना है। मेरा सजेशन यही है, अगर अब तक नहीं प्रिंट किया आपने एडमिट कार्ड तो अब जाइए उसको प्रिंट करा लीजिए, उसको प्रिंट करा के अपने पास रख लीजिए। बहुत ज्यादा ये जरूरी है, ठीक है। बिना एडमिट कार्ड के प्रवेश नहीं होगा। एडमिट कार्ड के साथ आपको अपनी दो फोटो आपको लेके जानी है। इसके साथ ही आपको एक आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, डीएल, कोई भी एक आईडी प्रूफ आपको अपने साथ लेके जाना है, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो यह है कि आपको ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है। तो ध्यान में रखिए, काले कलर के नीचे नीला, पीला और कोई रंगीन पेन नहीं चलेगा। तो ब्लैक बॉल पेन लेके जाइएगा, क्योंकि जो ओसीआर होती है वो ब्लैक को ही सही से पढ़ पाती है। दूसरी बात ये जो आपको इग्नोर नहीं करना वो ये है कि मान लो आपने गलती से ओएमआर में बी ऑप्शन भरना था, आपने सी भर दिया, तो ये गलती एकदम नहीं करना है कि वापस उसको काट के या फिर उसमें व्हाइटनर चला देना है बिना किसी से पूछे, बिना कुछ किए, और उसको भर देना है। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन शीट में दिया है कि व्हाइटनर इत्यादि का प्रयोग कतई ना करें, ठीक है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो पहले से ही प्रॉपर सचेत हो जाइएगा कि ये गड़बड़ी ना हो। जब ओएमआर शीट आपको मिलती है उसी समय धैर्य पूर्वक पहले, क्योंकि 15 मिनट 10 मिनट पहले यूपी पीसीएस में 10 मिनट पहले आपको ओएमआर शीट मिल जाती है। तो आप क्या करेंगे, आप उसी समय शांतचित होकर सबसे पहले ओएमआर भर लेंगे, अपना रोल नंबर, सेंटर नंबर, जो जो रिक्वायरमेंट है उसी समय भर लेंगे, ना कि उसको रश करेंगे। तो ये बात ध्यान में बहुत जरूरी रखिएगा। अब इसके बाद कुछ और चीजें हैं जो आपको छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो ध्यान में रखनी है। पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि सेंटर को एक दिन पहले देख आना है कि किधर सेंटर गया है। दूसरी बात ये, एग्जामिनेशन के दिन 9:20 पे, यानी जो आपका 9:30 बजे से पेपर है, जहां तक मैं श्योर हूं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 9:30 से 11:30 आपका पेपर 1 का समय है। तो 9:30 से 11:30 है, तो 9:20 पे आपको वहां पे मैक्सिमम पहुंच जाना है, क्योंकि उसके बाद एंट्री बंद हो जाएगी। तो कोशिश ये कीजिए कि अपने घर से जितनी भी आपके जहां भी लोकेशन है, कोशिश कीजिए 9 या 9:10 तक आप सेंटर पे पहुंच जाए, ताकि रश ना हो। अब सेंटर में पहुंच जाने के बाद की कुछ बातें देखते हैं जो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस लाएंगी और जो आपको एग्जाम में 10-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही करा देंगी और आपको धैर्य के साथ एग्जाम देने देंगी। पहली बात ये, सेंटर में पहुंच के किसी के साथ डिस्कशन मत कीजिएगा, कोई क्वेश्चन डिस्कशन मत कीजिएगा। अगर आप अपने नोट्स रखे हैं और आपको थोड़ा सा लो फील हो रहा है, कॉन्फिडेंस कम लग रहा है, तो अपने नोट्स देखिएगा, ना कि किसी से जाके पूछिएगा कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, और न ही कोई अपने बगल में किसी को फटकने दीजिएगा, क्योंकि कुछ नमूने आपको हर जगह मिल जाएंगे जो घूमते फिरते आपसे पूछ लेंगे इसका मतलब क्या होता है। जैसे मैं बता रहा हूं, अब तक मैं जितनी बार एग्जाम देने गया हूं, पक्का कोई ना कोई आके, भाई ये बताइए विटामिन डी का जो है नमवा क्या था भुला रहा है, या ये वाला क्वेश्चन हुआ यार इसका क्या होता है, या ये वाला क्या होता है, कुछ ना कुछ उटपटांग पक्का पूछने आ जाते हैं। तो मैं तो इग्नोर कर देता हूं, मैं कहता हूं भाई मुझे नहीं पता, मैं पढ़ने वाला बच्चा नहीं हूं, मुझे आइडिया नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, श्योरिटी के साथ इस बात को इंश्योर कीजिएगा, किसी से उटपटांग क्वेश्चन आंसर पूछने के चक्कर में मत पड़िएगा। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, कोई कुछ भी पढ़ रहा है, कोई बुक पढ़ रहा है, कोई बहुत स्पेशल किसी कोचिंग के नोट्स लेके आया आखिरी दिन पढ़ने के लिए, वो सब आपको इग्नोर करनी है, एकदम ध्यान में नहीं देना है। तो ये सेंटर के अंदर जाने से पहले की बात है। अब दूसरी बात यह है कि जब सेंटर के अंदर जाइए, अपनी सीट पर बैठिए और 5 मिनट एकदम गहरी सांस लीजिए। हो सके तो अपनी आंखें 2 मिनट के लिए आप बंद कर सकते हैं। इसके बाद आपको ध्यान में ये रखना है दोस्तों, आप चाहें, अगर आपको लग रहा है ना, कई बार लोग क्या करते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, एग्जाम के पहले थोड़ा सा टेंशन, बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और पेपर गड़बड़ा देते हैं। इसके लिए मैं बेस्ट सजेशन दूंगा, कोई अपना फेवरेट गाना आप गुनगुना सकते हैं मन में। ये बहुत ही आप कह सकते हो टेस्टेड रणनीति है, मतलब बहुत ही ज्यादा टेस्टेड रणनीति है। जैसे मैं क्या करता हूं, सुंदरकांड के मुझे 2-3 दोहे याद है, ठीक है, मैं वो 2-3 दोहे या मतलब बोलना शुरू कर देता हूं एग्जाम से पहले। तो जैसे क्या होता है, तो मुझे एग्जाम, ये टेंशन नहीं होता है कि एग्जाम अब आने वाला है, अब यूपीएससी का पेपर सामने आने वाला है या यूपी पीसीएस का पेपर सामने वाला है, तो मुझे ये वाला प्रेशर नहीं फील होता है। तो मैं मुझे जो भी दोहे याद आते हैं, जानकी जब परेशान हो रही है वहां पे बैठ के वो वाले, या जब हनुमान गए हैं मिलने
ये विभीषण से, तो मुझे जो याद आता है मैं वहां पे गुनगुनाना शुरू कर देता हूं। वीरेंद्र सहवाग, आपको पता है ना, आप देखेंगे मैं वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर उनको मानता हूं। आप देखेंगे 194 के बाद भी छक्का मार के अपना दोहरा शतक सॉरी पूरा करते हैं। वहीं बहुत सारे खिलाड़ी क्या होते हैं, नर्वस 90s का शिकार हो जाते हैं। तो ये जो गाना गाने वाली रणनीति, आप इससे ही बचा, आप नर्वस 90s का शिकार होने से आपको बचाएगी। और आप देखिएगा वीरेंद्र सहवाग ने खुद ये बात एक्सेप्ट की थी कि मैं क्या करता हूं, जब मैं सेंचुरी के आसपास पहुंचता हूं तो मैं गाने गुनगुनाना शुरू कर देता हूं। उससे क्या होता है, आपका दिमाग वो प्रेशर वाले पॉइंट को भूल जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है पेपर शुरू होने से पहले। हाँ, एक चीज और जो मुझे ध्यान में रखनी, जो आपको बतानी बहुत जरूरी है, कोशिश ये कीजिएगा फुल स्लीव्स मत पहन के जाइएगा। जो लोग फुल स्लीव्स में कंफर्टेबल नहीं है, जैसे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है फुल स्लीव्स, अगर मैं एग्जाम में देख रहा हूं मुझे बार बार ऐसे ऐसे खींचना पड़ता है। 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं फिर इसको खींच रहा हूं। लास्ट बार मैंने क्या किया था, एकदम बड़े वाले फुल स्लीव्स ले रखे थे, क्योंकि मुझे फुल स्लीव्स पहनना पसंद है, नो डाउट। लेकिन वो क्या होता है, एग्जाम में कंफर्टेबल नहीं होता है कई बार, क्योंकि या तो बार बार ऐसे ऐसे खींचना पड़ता है। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, फिर ये फैल के आगे चला जा रहा है, फिर उसको खींचना पड़ रहा है। तो ऐसे छोटी चीजें, लेकिन इसको इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एग्जाम से पहले प्रॉपर चेक कर लीजिएगा, अगर आप कंफर्टेबल है फुल स्लीव्स में तभी पहन के एग्जाम में जाइएगा, नहीं तो फुल स्लीव्स में पहन के हाफ स्लीव्स पहन के जाइएगा। अब जो महत्वपूर्ण बात है, पेपर आने के बाद, तो पेपर आएगा तो सबसे पहले पेपर आते ही आप प्रॉपर उसको स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। यहां पर यह ध्यान में रखना है कि दोस्तों, पेपर आप स्टार्ट किए मान लो, और मान लो आपने स्टार्ट किया और पहले 5 क्वेश्चन आपको एकदम टफ मिल गए, एकदम बाउंसर मिल गए, तो इसका मतलब कतई नहीं है कि आपको धैर्य खोना है। आप क्या करिए, उन 5 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आप स्टार्ट करिए उल्टे से 150 से। आपका लक बहुत खराब निकला, 150 से 145 तक फिर से एकदम टफ क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बाउंसर, आपको नहीं समझ आ रहा है तो बीच से स्टार्ट कीजिए। कभी भी स्टार्ट के 5-10 क्वेश्चंस को देख के आपको घबराना नहीं है। आपके पास प्रॉपर 2 घंटे यूपीपीसीएस ने दिए हुए हैं, ठीक है। हालांकि जनरली स्टार्टिंग के बहुत आसान ही पेपर आएगा, बहुत आसान ही पेपर आएगा, ये तो एकदम मान के चलिए कि पेपर बहुत आसान आने वाला है, पेपर टफ आने वाला ही नहीं। लेकिन इन केस हो सकता है कि क्या होता है कई बार कि जो देखिए एग्जाम का समानता पैटर्न ऐसा होता है कि 10% क्वेश्चन टफ आते हैं, तो 150 में से 15 क्वेश्चन टफ आएंगे ही आएंगे भाई, वो तो मतलब 15 क्वेश्चन टफ आने, लेकिन बाकी 135 मीडियम और आप कह सकते हो नॉर्मल लेवल के प्रश्न आएंगे, इजी और मीडियम लेवल के प्रश्न आएंगे, ठीक है। बाकी 135 आपको उन 135 पे फोकस करना है। तो मान लो आपका भाग्य खराब था कि 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के सबसे टफ दे दिए, उसकी वजह से पूरे पेपर में अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है, एकदम मस्त गुनगुनाइए 2 मिनट और वापस उल्टे से पहुंच जाइए। वहां भी लग रहा है कि वो जो 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के बाद 5 क्वेश्चन लास्ट वाले आपने बहुत टफ डाल दिया, आपका ऐसा सेट था, बीच में आ जाइए, प्रॉपर ये काम कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार बीच वाले भी 5 क्वेश्चन बहुत टफ दे दिए, अब क्या करें, तो बेटर है कि पॉलिटी का सेक्शन देख लीजिए कि किधर दिया है लाइन से पॉलिटी क्वेश्चन, वहां पे डायरेक्ट पहुंच जाइए, उसको पहले आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपकी स्पीड भी बहुत तेज बढ़ जाएगी। तो इस बात पे ध्यान में रखना है, ठीक है। और लास्ट बात यह है कि अगर आपको कोल्ड ड्रिंक या ठंडे पीने से एलर्जी नहीं है तो पेपर के समय, मतलब पेपर देने जाने से पहले आप रेड बुल पी सकते हैं। पानी की बोतल जरूर रखिएगा पारदर्शी बोतल में, क्योंकि क्या होता है, ये आपको अभी गर्मी का मौसम है, डिहाइड्रेशन से बचाएगा। तो पानी की बोतल जरूर रखिएगा, इस बात पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपको, वही मैं कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको साइकोलॉजिकल एडवांटेज चाहिए, आपको लगता है कि नहीं मुझे कोल्ड ड्रिंक से कोई एलर्जी नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लास्ट टाइम में रेड बुल पी सकते हैं, इससे आपका फोकस बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी। अब दोस्तों जाते जाते जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक दिन पहले एकदम धैर्य के साथ सोइए, गहरी नींद लीजिए, प्रॉपर खाना बहुत ही हल्का खाइए, अच्छा खाना खाइए। सुबह सुबह उठ के जिस दिन पेपर है उस दिन सबको, अपने बड़ों को नमस्ते कीजिए, ठीक है। दोस्तों से, एक आध दोस्त से आप बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बातचीत में ये कभी नहीं पूछना है कि तुमने क्या क्या पढ़ा, सब तैयारी होगी कि नहीं। इधर उधर की बातें, 2-3 बातें, मन करे तो यार इस बार पीएम किसको बनाना चाहते हो तुम, विपक्ष को बनाना चाहते हो, कि ये बातें 1-2 मिनट, जिससे आपका प्रेशर कम हो। ये दिमाग में जा ही नहीं कि आगे एग्जाम है, ये वाला प्रेशर दिमाग को फील ही नहीं आया कि आगे एग्जाम है, आप अपना बेस्ट दे के आएंगे। और मैं दोस्तों बता रहा हूं, अगर आप उस दिन अपना 100% देंगे तो 100% श्योर है कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने 100% नहीं दिया, ध्यान रखिए पेपर कैसा भी आए, पेपर अनसर्टेन आएगा, सबके लिए अनसर्टेन आएगा, पेपर टफ आएगा, सबके लिए पेपर टफ आएगा, पेपर इजी आएगा तो सबके लिए पेपर इजी आएगा। आप क्या कर सकते हैं, आप एक ही काम कर सकते हैं कि अपना 100% एग्जाम के दिन दे सकते हैं। और अगर आपने 100% अपना दिया तो श्योर है कि आपका 100% है कि आपका प्री आराम से निकलेगा। तो आपको फोकस अपने 100% को देने में करना है, और 100% आपका है, इसके लिए
सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप पेपर के दिन रिलैक्स रहें, पेपर के दिन फुल कॉन्फिडेंस में रहें, पेपर के दिन आपको फ्रस्ट्रेशन थोड़ी भी ना हो। और इसके लिए मैं वही कह रहा हूं कि जो आपका दिमाग भटकाए, ये ना लगे कि पेपर है ना, उन चीजों को आप एग्जाम के दिन कर सकते हैं। प्रॉपर सुबह ये काम आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे उम्मीद है कि हमने पेपर के दिन की आपको सारी गाइडेंस दे दी है। और एक दो वीडियो जो मुझे बनाने होंगे पेपर से रिलेटेड, किसी सेट के पेपर में बीच के 2 घंटे में क्या करना है, मैं अलग से उसको बना दूंगा। कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एकदम इंजॉय करके आइए पेपर, बहुत मजे का दिन होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, जो आपने पूरे साल तैयारी की है, अब रिलैक्स का दिन भी आने वाला है। तो पेपर के अगले दिन आप मजे ही करने वाले हैं सभी लोग। तो फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक सभी को।